देश भर के 215 वर्तमान और पूर्व कुलपतियों और साथ ही शिक्षाविदों ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को खुला पत्र लिखा। इसमें प्रोफेसर बी कामकोटी के खिलाफ उनकी टिप्पणी पर आपत्ति जताई। पत्र में कहा गया कि किसी शिक्षाविद पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करते समय तथ्यों और गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। पत्र पर साइन करने वालों ने कहा, दिल्ली सरकार ने कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने छात्र आंदोलन, हिंसा और झड़प में 13 एफआईआर दर्ज की। सरकार के आदेश के अनुसार जिन लोगों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया उन्हें जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। राज्यसभा में पेपर लीक से जुड़े परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे के मनुस्मृति बयान पर हंगामा हुआ। वे शैक्षणिक संस्थाओं पर आरएसएस के दखल पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा, शिक्षा संस्थाओं में अनुस्मृति मानने वाले बढ़ गए हैं और इससे शूद्र को पढ़ने का अधिकार छिन गया है। इस पर सदन में हंगामा शुरू हो गया। जेपी नड्डा ने टोकते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी की संसद मार्च में बैलेट गन से घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज करवाया जाए। वहीं कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान तैनात आरएएफ के हथियारों और गोला बारूद के इस्तेमाल का पूरा रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखा गया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को पहली बार माना कि ई-20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से जहां गाड़ियों को नुकसान पहुंच सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में लिखे जवाब में यह जानकारी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि BS3 मानक वाली कुछ पुरानी गाड़ियों में E20 के कारण कुछ रबर पार्ट्स और गैस्केट बदलने। अम्बेडकर नगर में सावन माह की शुरुआत के साथ ही अलर्ट हुआ। जिला प्रशासन जहां सावन माह के पहले दिन डीएम एसपी ने स्थलीय निरीक्षण किया, मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सभी थानों पर प्रशासन के साथ पीस कमेटी की मीटिंग हुई। कांवड़ मार्गों पर समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा के दौरान कई जगह पर रूट डायवर्सन रहेगा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के किशनपुर कस्बे में स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज एक बार फिर से सुर्खियों में है, जहां 28 जुलाई मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर इसी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद अब कॉलेज में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा लापता होने से मामला सामने आया। प्रदर्शन के बाद कई छात्रों के घर पुलिस टीम के पहुंचने से छात्रों में दहशत फैल गई है। कौशाम्बी जनपद के चायल विधानसभा अंतर्गत नगर पंचायत चरवा स्थित आदर्श ग्राम सभा इंटर कॉलेज में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा चलाए जा रहे छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और इस दौरान छात्रों के बीच जिला अध्यक्ष कांग्रेस गौरव पांडे ने अपनी बातों को रखा और कहा कि यह कार्यक्रम हमारे नेता राहुल गांधी द्वारा शुरू किया गया। कवर्धा मानवता संसार हुई, वहीं गांवों के विकास के दावों की पोल खोलती वीडियो सामने आई, जहां तिरपाल पर छतरी के सहारे अंतिम संस्कार किया गया। बारिश में तिरपाल व छतरी सहारा बनी है। बिना टीन सेट के मुक्तिधाम बरसते पानी में ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार किया। ग्रामीणों ने आरोप भी लगाए, मुक्तिधाम टीन सेट निर्माण की मांग की थी, फिर भी सरपंच सचिव ने निर्माण नहीं करवाया। ग्रामीणों में नाराजगी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेता हसीब खान ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। साथ ही आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज व पुलिस द्वारा बर्बरता किए जाने के मामले को लेकर के कांग्रेस नेता हसीब खान ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। अगर गृह मंत्री के आदेश पर छात्रों पर लाठीचार्ज तथा पैलेट गन का पुलिस ने इस्तेमाल किया है तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए छात्रों से। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोचवन के समीप सवारियां बैठाने के लिए रुकी उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस के पीछे से आ रही तेज रफ्तार हरियाणा की प्राइवेट बस ने जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में दोनों बसों के 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को तुरंत नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां कई की हालत गंभीर है। पीलीभीत बीसलपुर सिमरा अकबरगंज में जहां तालाब की जमीन पर अवैध कब्जे का प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। उप जिलाधिकारी नागेंद्र पांडे को सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण की गुप्त सूचना मिली थी। एसडीएम के निर्देश पर मौके पर पहुंची राजस्व टीम की जांच सही पाई गई और इसी के चलते प्रशासनिक टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। देहरादून में स्वतंत्रता दिवस को भव्य और गरिमामय तरीके से मनाने की तैयारियां शुरू की गई हैं, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्य समारोह 15 अगस्त को परेड ग्राउंड में होगा, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह 10 बजे ध्वजारोहण करने वाले हैं।
अमेठी में तालाब निर्माण से पुलिस स्टाफ ने जहां श्रमदान किया। पुलिस की एक अनोखी पहल लोगों का दिल जीत रही है। थाना पीपरपुर परिसर में बन रहे मनमोहक और सौंदर्य से परिपूर्ण तालाब में निर्माण कार्य आज प्रभारी निरीक्षक अरुण मिश्रा खुद अपने पुलिस स्टाफ के साथ श्रमदान करते नजर आए। वर्दी की जिम्मेदारियों के साथ साथ समाज को सकारात्मक संदेश देने वाली है पहल की। राजधानी भोपाल के निशातपुरा थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां पुलिस ने आरोपी शाहिद अली के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। शाहिद अली अमन कॉलोनी स्थित ईरानी डेरा का निवासी बताया जा रहा है और वह मोस्ट वांटेड बदमाश काला ईरानी का बेटा है। पीड़िता की शिकायत के अनुसार आरोपी ने कथित तौर पर बंदूक की नोक पर बीकन गांव में नशे से दूरी है जरूरी अभियान 2.0 पखवाड़े का समापन कार्यक्रम स्थानीय थाना परिसर में किया गया, जहां स्कूली विद्यार्थियों ने आमजन को नशा मुक्ति जन जागृति के लिए रैली निकालकर नारों के माध्यम से प्रेरित किया और इसी बीच बड़ी संख्या में बच्चे मौजूद रहे। साथ ही रैली निकाली गई नशे से दूरी है जरूरी अभियान 2.0 को लेकर। कोरबा में लाखों के गौरव पथ का हाल बेहाल नजर आया, जहां दीपका में लाखों रुपए की लागत से तैयार किया गया गौरव पथ महज 1 महीने में ही बदहाल हो गया। थाना चौक से लेकर दीपका रेलवे फाटक तक कराए गए डामरीकरण की परत कई जगहों से उखड़ चुकी है। वहीं रेलवे फाटक के पास सड़क बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई है। हालात ऐसे हैं कि राहगीरों और वाहन चालकों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। बिलासपुर में शिक्षा व्यवस्था और कथित पेपर लीक के मुद्दे को लेकर के एनएसयूआई ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की इस्तीफे की मांग को लेकर जहां एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदेश महासचिव अर्पित केशरवानी के नेतृत्व में गोल्ड बाजार में प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री का पुतला भी दहन किया। जहां एनएसयूआई नेताओं ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। लगातार अव्यवस्थाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महिला कांग्रेस द्वारा भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद कंगना रनौत के द्वारा जेंजी व युवतियों को लेकर के उनके दिए गए बयान को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर उनके खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला दहन किया गया। उनके इस्तीफे की मांग की गई, जहां महिला कांग्रेस ने आरएसएस के प्रहलाद जोशी के बयान को भी लेकर उनकी निंदा जाहिर की है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हुई बारिश ने मैदानी इलाकों की चिंता बढ़ा दी है। पहाड़ों पर अत्यधिक हुई बरसात ने जहां नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। खादर क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन गांव को बाढ़ के पानी से अपनी चपेट में ले लिया है और मामला विकासखंड जलीलपुर क्षेत्र के खादर इलाके का है, जहां खादर क्षेत्र के ग्राम नांदनौर के पास बहने वाली गंगा नदी प्रसूताओं की मौत के मामले में जिला चिकित्सालय में जहां प्रदर्शन और हंगामा करने आए परिजनों को पुलिस ने रोक लिया है। मृतका के परिजन महात्मा गांधी चिकित्सालय के बाहर करने के लिए प्रदर्शन गए थे। हंगामा के बीच भीमगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतका के पति को डिटेन किया। भीमगंज थाना प्रभारी सुनील चौधरी ने एक व्यक्ति को भी डिटेन किया है। राजगंज श्याम देउरवा थाना क्षेत्र में सास बहू के बीच कथित घरेलू विवाद सड़क पर पहुंच गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों के बीच हाथापाई होती हुई भी दिखाई दे रही है। जहां वायरल वीडियो में बहू द्वारा सास के साथ मारपीट किए जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है और न ही विवाद के कारणों की जानकारी अब तक सामने आई। हमीरपुर में मामूली विवाद को लेकर के अधीर ने अपने पुत्र के साथ मिलकर महिला को जमकर पीटा। अधीर ने अपने पुत्र के साथ लोहे की रॉड से महिला की जमकर पिटाई कर दी। पड़ोसी ने महिला व उसकी पुत्री को बचाने के लिए प्रयास किया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां पीड़ित महिला ने अधीर व उसके पुत्र पर मारपीट छेड़छाड़ी का आरोप लगाया। महिला ने पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार भी लगाई है। जांजगीर चांपा जिले के चांपा अनुविभाग को नए एसडीओपी मिल गए हैं, जहां आईपीएस अधिकारी लोकेश बंसल ने आज चांपा एसडीओपी के रूप में विधिवत पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और आम जनता की समस्याओं पर उनकी पहली नजर रहेगी। सूरजपुर में अनादि टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। कुंदा प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक का वेतन रुका, जहां कलेक्टर रीना जमील के निर्देश पर शिक्षा विभाग की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जांच पूरी होने तक प्रधान पाठक के वेतन पर रोक लगी है। विभाग ने सख्ती भी दिखाई। प्रभारी डीईओ लता बैक का 2 चुक संदेश शिक्षा से खिलाफ किसी भी और जहां लक्सर हरिद्वार रोड पर तेज गति से जहां मेटाडोर दौड़ रही है। सुल्तानपुर में बेगम पुल के पास अनियंत्रित होकर के सड़क के नीचे खेत में वह पलटी। कई लोगों को गंभीर चोट आई है, जहां घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हरिद्वार से लक्सर की ओर मेटाडोर आ रही थी। इसी बीच सवार 6 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सभी को
और जहां बैरसिया में पीएमश्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैरसिया की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जिले के बैरसिया एकमात्र कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में आवारा कुत्ते खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं, जिससे छात्राओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। स्कूल का मुख्य गेट खुला रहने और सुरक्षा गार्ड की अनुपस्थिति ने व्यवस्था की पोल खुल कर रखी है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोटवन के समीप सवारियां बैठाने रुकी उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस में पीछे से आ रही तेज रफ्तार हरियाणा की प्राइवेट बस ने जोरदार टक्कर मार दी। इससे भीषण हादसे में दोनों बसों के 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। जहां सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां कई की हालत गंभीर है। सहारनपुर में नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा कसा, जहां अवैध स्मैक के साथ शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए। 425 ग्राम अवैध स्मैक को चेकिंग अभियान के तहत पकड़ा, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 85 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है। तीतर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। थाना प्रभारी विकास चारण की सख्ती पर यह बड़ा असर देखने को मिला। बीते दिनों बिरला ओपन माइंस स्कूल के शिक्षकों द्वारा बच्चों को पनिशमेंट स्वरूप मां की गाली कॉपी में लिखवाने का मामला सामने आया, जहां पर इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा फैसला। मां की अश्लील गाली कॉपी में लिखवाने वाले शिक्षिका को बर्खास्त कर दिया गया। मामले में स्कूल प्रबंधन मीडिया के सामने आकर के बताया अपना पक्ष। शिक्षिका की इस हरकत के बाद से शिक्षिका को बर्खास्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में गुरुवार को उस समय सनसनी फैल गई जब सदर कोतवाली क्षेत्र में उमरापुर रोड पर झाड़ियों के किनारे एक युवक का खून से लथपथ शव मिला। ग्रामीणों के हड़कंप मच गया और इस बीच ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। शव की पहचान कराने में पुलिस को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। पूरा मामला फतेहपुर से सामने हरिद्वार के रुड़की में जहां गंग नहर कोतवाली पुलिस को वाहन चोरी के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली। एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ कर 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी के 17 दोपहिया वाहन बरामद किए, जिनमें से गंग नहर कोतवाली में दर्ज 4 अलग अलग वाहन चोरी के मुकदमे। और दिल्ली में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैस, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में ब्लॉक, जिला और साथ ही प्रदेश स्तर के संगठनात्मक ढांचे, जनसंपर्क अभियान। सिद्धार्थनगर जिले के एक घर में अचानक से 2 दर्जन से ज्यादा जहरीले सांप के बच्चों के निकलने से घर में अफरा तफरी मच गई। मामला सदर थाना क्षेत्र के महापाली गांव का है, जहां दहशत में आए घर के लोग घर छोड़कर के बाहर आ गए और अब पूरे घर की खुदाई कर बचे हुए सांपों को बाहर निकलने का प्रयास हो रहा है। घर में अचानक सांपों के निकलने से इस घटना के बारे में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ की फतेहपुर इकाई ने गुरुवार को डीआईओएस कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने अपनी 25 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन डीआईओएस के माध्यम से भेजा और उनके शीघ्र निस्तारण की मांग की है। इस प्रदर्शन में अन्य संगठनों के जिला अध्यक्ष भी शामिल रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। कौशाम्बी जनपद में राजस्व टीम द्वारा टॉप 10 भूमि विवादों का मौके पर समाधान अभियान के अंतर्गत उप जिलाधिकारी सिराथू रमेश श्रीवास्तव ने आज ग्राम गंभीरापुरवा में जहां कैंप आयोजित कर राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा भूमि विवाद से संबंधित 6 शिकायतों का ग्राम स्तर पर ही त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करवाया। कैंप में राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम मौजूद रही। पिपरिया सांडिया रोड पर ग्राम खापरखेड़ा के पास 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल शासकीय सिविल अस्पताल पिपरिया पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया। डायल 112 पर तैनात चालक संजय पटेल और साथी एएसआई। उन्नाव में लगातार हो रही मांझे से हादसों की घटनाओं के बीच पुलिस ने अवैध चाइनीज मांझे के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। क्षेत्र अधिकारी नगर बिनी सिंह के नेतृत्व में सदर कोतवाली पुलिस ने शहर के विशेष अभियान चलाकर दुकानदारों को प्रतिबंधित मांझे की बिक्री न करने की सख्त चेतावनी दी है। सीओ सिटी विनी सिंह के नेतृत्व में सदर कोतवाली पुलिस ने शहर की विभिन्न दुकानों पर पहुंचकर जांच पड़ताल भी शुरू की। उन्नाव की एक बेवा महिला ने कुछ दबंग भूमाफियाओं पर उनकी जमीन पर कथित रूप से जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया। पीड़िता ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर के मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए राजस्व टीम से पेमाइश कराने और रकबे के अनुसार कब्जा दिलाए जाने की मांग की। बता दें कि प्रार्थना पत्र में महिला ने बताया उसकी भूमि से संबंधित गाटा संख्या जहां पर नाम से दर्ज है और उसके बाद ही उसके साथ धोखाधड़ी का यह मामला सामने आया। उसके बाद महिला ने शिकायत दर्ज करवाई।
सूरजपुर जिले के उड़गी स्थित छात्रावास में एक चिंताजनक वीडियो अनादि टीवी के पास आया, जहां वीडियो में छात्रावास में रहने वाले कुछ बच्चों को स्थानीय राशन दुकान में काम करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो सामने आने के बाद छात्रावास प्रबंधन और शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं और उसके बाद ही ये वीडियो आने के बाद इलाके में हड़कंप भी मच गया है। इस पर जांच पड़ताल जारी है। जनपद हापुड़ में चोरों का आतंक लगातार जारी है, जहां जंगल में चोरों ने बिजली के तारों को निशाना बनाया और इसके साथ ही रात में चोरों ने जहां 12 खंभों की बिजली के तारों की लाइन चोरी की। इन्हीं खंभों में से 2 माह पहले भी ये चोरी की वारदात सामने आ चुकी थी और अब उसके बाद किसानों के 10 ट्यूबवेल बंद हो गए हैं। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र का ये पूरा मामला। बुलंदशहर के चोला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रिटायरमेंट से एक दिन पहले पीएचसी के वार्ड बॉय ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जहां प्रथम दृष्टया पुलिस फांसी लगाकर आत्महत्या मान रही है। हालांकि आत्महत्या के कारण अभी स्पष्ट नहीं है। अस्पताल के ड्रेसिंग रूम में चोला निवासी 60 वर्षीय राकेश सोलंकी का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। अज्ञात कारणों के चलते युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, जहां छत में बने बरामदे में साड़ी से फांसी लगाई और मृतक के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। सुसाइड नोट में लिखा गया है कि मुझे उसकी इज्जत से नहीं खेलना चाहिए था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जहां शहर के बिजली खेड़ा मोहल्ले के नहर पटरी के पास की बड़ी घटना बताई जा रही है। बटियागढ़ में नहीं थम रहे सड़क हादसे, जहां गेवलारी पुलिस पर बता दें कि गेवलारी पुलिया पर 2 ट्रकों की टक्कर हुई और इधर नीमन तिराहे पर भी ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला। 2 घायल। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के सड़क हादसे थम नहीं रहे हैं, लगातार एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में आनंद विहार थाना पुलिस ने कुख्यात स्ट्रेचर और वाहन चोर को गिरफ्तार किया। 2 चोरी के 2 पहिया वाहन बरामद कर लिए हैं, जहां पर शाहदरा जिले के आनंद विहार थाना पुलिस की क्रेक टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात स्ट्रेचर और साथ ही वाहन चोर राहुल उर्फ रोहित उर्फ मसाला को गिरफ्तार कर लिया है। आगे भी उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूरा मामला जनपद पीलीभीत पूरनपुर का बताया जा रहा है, जहां कोतवाली क्षेत्र के गांव शेरपुर कला में छात्रों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद जहां कक्षा 5 के एक छात्र ने 15 वर्षीय किशोर पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। घटना से गांव में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार गांव शेरपुर कला निवासी पिपरिया प्रशासनिक अनदेखी का यह मामला, जहां पिपरिया पचमढ़ी मार्ग का एकमात्र मुख्य पुल लंबे समय से पुल के बीच गड्ढा है और जहां बाहर आ चुके नुकीले सरिये बड़ी दुर्घटना की आशंका इस बीच जताई जा रही है। पुल के बीचों बीच बड़े गड्ढे से राहगीरों और वाहनों के लिए भी बड़ा हादसे का एक खतरा बना हुआ है। सोशल मीडिया पर अपील भी की गई है। उन्नाव के शोहरा मऊ थाना क्षेत्र के हिंदूखेड़ा गांव में 24 वर्षीय विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के मायके पक्ष ने दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या कर शव को फंदे से लटकाने का आरोप भी लगाया। गुरुवार शाम पोस्टमार्टम हाउस में परिजनों ने हंगामा करते हुए शीशे तोड़े। पिपरिया में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग पर प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली। 5 सिलेंडर जब्त। अनुविभागीय अधिकारी के निर्देशन में पिपरिया में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के विरुद्ध निरीक्षण अभियान चलाए गए। इस दौरान होटल हाईवे किचन, अमृतसर हवेली, होटल अलका, होटल गीतांजलि, सिलारी चौराहा तथा बस स्टैंड क्षेत्र स्थित होटल एवं भोजनालय का निरीक्षण भी किया गया और सही ढंग से जांच पड़ताल कर कार्रवाई भी की गई। विजयपुर में गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं से कथित मारपीट का मामला, जहां वन विभाग के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। श्योपुर का पूरा मामला, जहां विजयपुर गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर घोरेट सरकार मंदिर दर्शन के लिए श्रद्धालु जा रहे थे, जिनके साथ वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा कथित रूप से मारपीट और अभद्र व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया। उसके बाद काफी ज्यादा हंगामा भी देखने को मिला और वहीं यह वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है।